हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomials and verify relationship between the zeros and the coefficient. So first of all आपको क्या करना है, इसमें आपको इसके जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए आपको फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -8, आंसर आपको मिला -8 एक्स स्क्वायर। उसको आप क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, -8 को स्प्लिट करेंगे -4 एंड 2 में। क्यों? क्योंकि -4 + 2 जब हम करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको -2। आपको इस नंबर के फैक्टर करने होते, स्प्लिट करना होता है 2 नंबर्स में, कि उन दो नंबर का प्रोडक्ट तो ये नंबर आ जाए, एंड उन दो नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिडिल टर्म मिल जाए। इसीलिए एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8, 2 क्या पेयर बना लीजिए। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, x -4। सिमिलरली यहां से क्या कॉमन आएगा, 2x -4। आपका एक फैक्टर रिपीट हो रहा है, उसको सिंगल टाइम लिखेंगे, एक टाइम लिख लेंगे x -4। सेकंड फैक्टर आपको बनेगा यहाँ से x + 2। ये आपको मिल गए 2 फैक्टर, बट आपको निकालने हैं जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x -4 = 0, similarly x + 2 = 0, so then x = 4 and x = -2। ये आपको मिल गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट जीरोस को आप अल्फा मान सकते हैं, सेकंड को बीटा, जो भी आपका हो आप चेंज कर सकते हैं, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। तो लेट अल्फा = क्या आ गया आपका 4 एंड बीटा = आ गया आपका -2। ये दोनों जीरोस हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। हम जानते हैं कि अगर पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरोस बनते हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके हमने क्या निकाला, 2 जीरोस। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, द हाईएस्ट पावर इज 2। तो आपकी सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस निकालने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, आप कोफिशिएंट निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप अपनी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे एंड a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। a = कितना है आपका 1, सिमिलरली b = कितना है आपका -2 एंड c = कितना है -8। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आप रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशनशिप होता क्या है, सम ऑफ जीरोस = -b/a, एंड सेकंड रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = c/a। ये दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हमने डेरिवेशन करवाई है वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं। तो अल्फा + बीटा, लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे, अल्फा + बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड में आप -b/a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों वैल्यू अगर इक्वल आती हैं तो आपका रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। अल्फा = कितना है 4 + बीटा = -2, आंसर आ गया प्लस का 4 माइनस का 2। सिमिलरली b की वैल्यू कितनी है -2, a = कितना है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, आंसर आ गया 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपका फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, अल्फा + बीटा = का b/a। सिमिलरली सेकंड रिलेशनशिप के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अल्फा × बीटा एंड राइट हैंड साइड लेंगे आप c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, आंसर आ गया आपका -8, एंड c की वैल्यू कितनी है आपके पास -8, a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ भी आंसर आ गया -8। तो वो सारे इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड,
यहाँ भी वेरीफाई हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों रिलेशन आपके वेरीफाई हो गया। इस टाइप से आपको कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। सिमिलरली हम सेकंड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द सेकंड क्वेश्चन है आपका टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं, इसको हम किस टाइप से सॉल्व करें, इसमें मिडिल टर्म तो है ही नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। पहली बात ये आपका कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशंस क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, t है, और t की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल आपको t गिवन दिया है तो आप भी यहाँ पर t मेंशन करेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपको क्वेश्चन में गिवन है उसी वेरिएबल को आप यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको स्प्लिट करने की कोई नीड ही नहीं है क्योंकि इसमें मिडिल टर्म गिवन ही नहीं। जब इस टाइप के क्वेश्चंस में मिडिल टर्म गिवन नहीं होता है तो आप डायरेक्टली फैक्टर निकाल सकते हैं। आप इसको बनाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है स्टूडेंट, इसलिए 15 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं रूट 15 का होल स्क्वायर। बोथ आर द सेम नंबर, हमने नंबर चेंज नहीं किया है। याद रखना स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन में आपको नंबर मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे, आप वही लेके चलेंगे, अपने मन से कांस्टेंट चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज 15 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। इसलिए जब कोई नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है और उसको परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको बनाना है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को स्क्वायर रूट लेंगे और उसकी पावर 2 लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा स्टूडेंट। उसके बाद आपको याद आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये बेसिक से आइडेंटिटी है जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सिमिलरली ए के प्लेस पे कितना है टी, बी के प्लेस पे कितना है रूट 15, तो टी प्लस रूट 15 एंड t माइनस रूट 15, ये दो आपको क्या मिल गया, फैक्टर मिल गए। बट आपको तो जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन फैक्टर को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल में रखेंगे स्टूडेंट। t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक जीरोस आएगा माइनस का रूट 15 और सेकेंड जीरोस आएगा यहाँ पे प्लस रूट 15। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट आपको। देन आप किसी को भी अल्फा मान सकते हैं और किसी को भी आप बीटा मान सकते हैं। मैं फर्स्ट को अल्फा मान रही हूँ एंड सेकंड को बीटा। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर a क्या होता है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x की जगह t दिया है तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ t यहाँ पे है ही नहीं, तो जो टर्म अवेलेबल ही नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 0। एंड कांस्टेंट नंबर कितना है आपका -15, c की वैल्यू आएगी -50। अब आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशन। तो फर्स्ट है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। आप लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू को पुट करेंगे रूट 50 माइनस रूट 50। जब सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 0। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है, माइनस का b अपॉन a, b की वैल्यू कितनी है 0। 0 को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे आंसर कितना आएगा, सॉरी 0 में आप किसी नंबर से डिवाइड देंगे आंसर क्या आएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। सिमिलरली आप सेकंड रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट 15, बीटा कितना है प्लस का रूट 15, मल्टीप्लाई करके आएगा -50।
जब भी दो नंबर सेम होते हैं, स्क्वायर रूट में होते हैं, तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। आंसर आ गया -15 राइट हैंड साइड में। c अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है -15, ए की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया, रिजल्ट आ गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। आई होप स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज एक्सरसाइज 2.2 एंड एक्सरसाइज 2.1 सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।